हेलो फ्रेंड्स फैंस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। तो भाई आपने आईसीसी का जो था ना इवेंट, चैंपियंस ट्रॉफी का मजा जो किरकिरा किया इंडियन वालों, लेकिन अब आपके साथ भी होने वाला है हाथ। जी हाँ जी, आपको होस्टिंग मिल रही थी, बल्कि होस्ट थे आप एशिया कप 2025 के, लेकिन अब वो होने वाले हैं होस्ट अगेन यूएई या श्रीलंका। अब आए ना लाइन पे। जी हाँ जी, अब आपने वो अपने 3-4 मैच खेलने के लिए अपने पूरा टूर्नामेंट ना वो एल लगा दी है, ठीक है। और अब इस पे गौर किया जा रहा है कि आपका जो पूरा टूर्नामेंट है ना वो चैंपियंस एशिया कप का वो सब उठा के यूएई में शिफ्ट कर दिए जाए या श्रीलंका में शिफ्ट कर दिए जाए। अब वो इंडिया में नहीं होगा बिकॉज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि अब हम नहीं खेल सकते इंडिया जाके। इंडिया ने साइंस की है इसके ऊपर, तो अब हम इंडिया नहीं जाएंगे। इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया हमारे साथ, तो अब इंडिया यूएई में आएगा या श्रीलंका जाएगा मतलब मैच खेलने के लिए, ठीक हो गया। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये हुआ क्यों वैसे, पहले आपकी जो होस्ट थे अब एशिया कप 2025 के, अब उसको उठा के अब यूएई में या श्रीलंका में क्यों लेके आने वाली बातें हो रही हैं, वो भी अब आपको मैं डिटेल से बताता हूँ। पूरी वीडियो एंड तक देखिएगा, मजा आपको बहुत आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल कर दें सब्सक्राइब। तो बात ये है भाई, आप असल जो बात है ना, हुआ क्यों है ये सब कुछ, तो हुआ इसलिए कि भाई अब टूर्नामेंट हो रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, ठीक हो गया। और इंडिया सारे में मैच खेला यूएई के अंदर। और आहिस्ता आहिस्ता अब आवाज़ें उठने लग गई इंडिया के ऊपर। आवाज़ें क्या, उंगलियां और पॉइंट आउट किया जा रहा है आईसीसी को भी और बीसीसीआई को भी। कैसे भाई, अब देखो तीनों मैच अब इंडिया के यूएई के अंदर है। यार जब वो कहीं आगे पीछे शारजा में कर देते हैं, कोई आगे पीछे कर लेते, दो मैच नहीं कर रहे, सारे मैच यूएई के अंदर। पहले तो बोले हैं पैट कमिंस, और उन्होंने खुलेआम सरेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बात की कि भाई आईसीसी ने फेवर दिया है बीसीसीआई को, और ये हकीकत है, ठीक है। आपके तीनों मैच एक ही वेन्यू के ऊपर हैं, और आप एक बात से ऊपर बैठे हुए हो, तो आपको सारे कंडीशंस का, पिच का, सब कुछ आपको पता है, और आप इजीली खेल रहे हो, तो आप विन भी कर रहे हो, ठीक हो गया। अब सेमीफाइनल भी अगर होते हैं वहाँ पे यूएई के अंदर हो गया, फाइनल होता है तभी यूएई के अंदर होगा, मतलब कि आपने उस पिच से हटना है ही नहीं, उस ग्राउंड से अपने हटना है ही नहीं। तो ये फेवर दी गई है आईसीसी की तरफ से बीसीसीआई को। और अब इसका खुलासा हर खिलाड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपने बातों के अंदर वो करी जा रहा है, और कह रहा है कि भाई ये टूर्नामेंट ना उठा के दे दिया है इंडिया वालों को, कि भाई ये आप भी विन करो, ठीक है। होस्ट तो सिर्फ पाकिस्तान है, लेकिन हम जो विन करना वो इंडिया वाले करेंगे। अब देखो ना, हर टीम कभी यहाँ पे लाहौर में खेल रही है, कराची में खेल रही है, या पिंडी में खेल रही है, लेकिन इंडिया वाले अकेले एक ग्राउंड पर बैठे हुए जाके वहाँ पे यूएई के अंदर बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे खेलने के सारे मैच अपने, ठीक है। और ये फेवर किया गया है फ्रॉम आईसीसी बिकॉज ऑफ दिस नमूना जय शाह। सिर्फ जय शाह नमूने की वजह से ना ये सारा खेल खराब हुआ वेस्ट टाइम, ठीक हो गया। अब पैट कमिंस ने बोला और सरेआम बोला और खुलेआम बोला कि भाई देखो, ये टूर्नामेंट तो हो रहा है, अब इंडिया को फेवर दिया गया, आईसीसी की तरफ से दिया गया बिकॉज ऑफ जय शाह, क्योंकि चेयरमैन अब जो बना वो जय शाह है, वो भी इंडिया से, और इंडिया को ही वो फेवर कर रहा है। पहले वो बीसीसीआई के अंदर था, एसीसी के अंदर था, तब भी उन्हें वहाँ पे प्रेफर किया। अब वो आईसीसी की तरफ बैठ गया, तब भी इंडिया को ही प्रेफर दिया कर रहा है, वो बैठ के अपने जो अपनी जो खिदमात है ना, वो अपनी इंडियन टीम के लिए वो पेश कर रहे हैं, ठीक हो गया। पहले अब एक बंदे ने बात की, थोड़ी सुर्खियों में आई, बात दब गई, लेकिन जॉस बटलर अगेन बात की उस बंदे ने कि भाई इंडिया को फेवर दिया जा रहा है, और ये बच्चा बच्चा जानता है इस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया को फेवर दिया गया है, ठीक है। अगर आप शेर के बच्चे हो, अगर आप बहादुर हो, तो यूएई के अलावा आप शाले में मैच रख लेते, दुबई में मैच रख लेते, कहीं और भी रखते, लेकिन आपने सिर्फ अपना एक ही मेन्यू चूज किया, वो है यूएई। अब बात यह है कि एसीसी आ रहा है, एशिया कप आ रहा है। अब पाकिस्तान कह रहा है हम भी खेलेंगे बाहर, ठीक है, हम इंडिया में नहीं खेलेंगे, और अपने जितने भी मैच है ना वो हम एक ही वेन्यू के ऊपर खेलने के काबिल में, हम भी इंडिया की तरह एक ही वेन्यू के ऊपर मैच खेलेंगे, हम आगे पीछे अब नहीं खेलेंगे। अब इंडिया को इस बात की तड़का है, अब उनको पता है कि बाकी जो टीम्स है वो बातें कर रही हैं। अब जब सेमीफाइनल्स आ रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, तो टीमें बातें कर रही हैं कि अभी आप देखो हम इतना लगेज उठा के यूए में जाएंगे, एक मैच खेलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर दूसरा मैच खेलेंगे, फिर वहाँ से वापस फिर जाएंगे, मतलब हम यहाँ पे दौड़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया वाले आराम से बैठे हुए हैं और वो मौज मस्ती कर रहे हैं, ठीक है। दौड़ तो बारी लग गई है।
अब असल में सारे बातें कर रहे हैं। अब आईसीसी के जो बाकी मेंबर्स हैं उनको शर्म आ रही है, अब ये क्या हो गया हमसे, अब ये एक नमूने की वजह से हमने ये पूरा टूर्नामेंट भी वाड़ दिया है और हमारी इज़्ज़त जो है वो मिट्टी में मिल गई है। तो अब हम क्या करें? अब वो ये सोच रहे हैं कि जो एशिया कप है ना टी20 फॉर्मेट का, वो उसे उठा के यूएई में या श्रीलंका में शिफ्ट करते हैं। अब जो पाकिस्तान के साथ मुबाहिदा किया गया फ्रॉम बीसीसीआई एंड आईसीसी कि हम भी बाहर खेलेंगे, इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, तो हम भी एक ही वेन्यू सेलेक्ट करेंगे और पाकिस्तान के जितने भी मैच होंगे वो भी एक ही वेन्यू के ऊपर सेलेक्ट किए जाएंगे। अब वो वेन्यू सेलेक्ट करेगा पाकिस्तान, जैसे कि इंडिया ने किया था यूएई। अब इस वेन्यू सेलेक्ट करेगा पाकिस्तान, या यूएई के अंदर खेलेगा, किस ग्राउंड के अंदर खेलेगा, श्रीलंका में खेलता है तो किसी ग्राउंड के अंदर खेलेगा, जो पाकिस्तान को सूटेबल हो वो वहीं पे खेलेगा। ठीक है। अब आप एक चैंपियंस ट्रॉफी के बदले आपने 2 से 3 टूर्नामेंट ना आपने ज़लील होना है। ठीक है। क्योंकि इस एशिया कप भी आ गया, फिर वर्ल्ड कप भी आएगा, उसके बाद फिर एक और टूर्नामेंट भी है आईसीसी का टी20 का, वो भी वहीं पे है। तो मतलब कि हमें 3 टूर्नामेंट आपके बढ़ेंगे और वो किसी और मुल्क में जाएंगे और पाकिस्तान वहाँ पर आपसे खेलेगा और आप मुँह देखोगे बैठ के। अब जो एशिया कप का जो आपने होस्टिंग करनी थी वो भी आपसे ले ली जाएगी और वो यूएई को या श्रीलंका को दे दी जाएगी। और अब आप देखोगे ये हमने अब क्या कर दिया, अपने तो भाई अनाज की खातर हमने ये क्या कर बैठे हैं और अपने पैरों पे अपनी कुल्हाड़ी मार बैठे हैं। अब जो नुकसान होगा हमें झेलना पड़ेगा सिर्फ इस जेशा की वजह से। तो अब वो झेलना पड़ेगा, आपको झेल लें और स्वाद लें, मज़ा लें। और पाकिस्तान अब खेलेगा श्रीलंका में या यूएई में, कि ये तो अब जाने से रहा, और आपका जो टूर्नामेंट है पूरा एशिया का वो शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह, बिकॉज ऑफ अदर टीम्स जो कह रही है कि भाई हम भागते ही रहेंगे, कभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, कभी हम इंडिया आ रहे हैं, कभी हम श्रीलंका जा रहे हैं, कभी हम इंडिया आ रहे हैं, तो हमसे ये नहीं हो पाएगा। जो है अब इसे पूरा टूर्नामेंट उठा के किसी और जगह शिफ्ट कर दो तो हम वहाँ पे इजीली खेल सकते हैं। तो अदरवाइज टूर्नामेंट जो होगा वो बढ़ जाएगा कभी, तो हमारा भी प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बहुत सा ख्याल रखिएगा। प्लीज लेट्स सी यू, बाय बाय।